गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे कि नो मेडिकेशन ओनली सेल्फ एजुकेशन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, यदि हम इस दोनों बातों को समझ जाते हैं तो हमारे जीवन जीने में हमें बहुत एक क्लैरिटी आ जाती है कि हमारे जीवन में दवा का क्या महत्व है और शिक्षा का क्या महत्व है। दवा किस पर काम करती है और शिक्षा किस पर काम करती है। तो आज हम समझते हैं इसको कि नो मेडिकेशन ओनली सेल्फ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो दवा मेडिसिन्स क्या होती है। मेडिसिन्स जो कि एक पदार्थ से बनी हुई है, इस धरती माता की मिट्टी से बनी हुई औषधि होती है। उसका परीक्षण करके एक लेबोरेटरी में वो मेडिसिन तैयार की जाती है और वो मेडिसिन्स हमारे ही जो डीएनए हमें मिलता है, इस पृथ्वी माता से हमें जो डीएनए खाने पीने के अनुसार हमें जो डीएनए मिलता है, और वो डीएनए ही हमारे बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। और वो डीएनए ही हमें तय करता है कि हमारे अंदर खान पान की वजह से और हमारी केमिकल रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण हमारे अंदर कौन सी बीमारी डिटेक्ट होगी और कौन सी जेनेटिक गुण के कारण, यानी कौन सी बीमारी लाइफ स्टाइल बीमारी हो सकती है, या कोई जीन्स की एक गड़बड़ी के कारण हमारे अंदर ही वो बीमारियां पैदा होने लगती है। यानी बीमारी के जीन्स हमारे अंदर ही होते हैं। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं, जो एक केमिकल रासायनिक हम पदार्थ से बने हुए मनुष्य हैं, तो हम केमिकल रासायनिक प्रोसेस के आधार हमारे थॉट, हमारे इमोशन, ये सब इस पदार्थ से एक रासायनिक ही है, एक प्रकार से एक मटेरियल थिंग्स ही है। और ये हमें इनकी मात्रा ज़्यादा कम ये हमारे शरीर को प्रभावित करती है। और दैट टाइम हम थोड़ा सा हमारी बॉडी मतलब असंतुलित हो जाती है, तो उस समय हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स कि जो दवा होती है वो हमारे शरीर का उपचार करती है। हमारे अंदर जो डिस्टर्बेंस आते हैं, दोस्तों डिस्टर्बेंस किस वजह से आते हैं? वो डिस्टर्बेंस हमारे मानसिक बैरियर के कारण आते हैं। और जबकि हमारा शरीर एक निरंतर गति करते रहता है। यदि प्रकृति निरंतर गति करते रहे, उसको नियमित रूप से हर चीज़ मिलते रहे, तो प्रकृति में डिस्टर्बेंस नहीं आते। क्योंकि प्रकृति बनी ही उस खाने पीने, उस डीएनए से, जो डीएनए हमारे शरीर में आता है, और वो डीएनए अपनी पहले से मैपिंग हमारे अंदर छोड़ जाता है। और उसी के आधार पे हम शरीर से जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स वसा जो लेते हैं, तो वो डीएनए ही निर्धारित करता है और उसी से हमारा पूरा शरीर बनता है। तो जो भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बीमारी आती है, वो हमारे शारीरिक पदार्थ की बीमारियाँ होती है, यानी शारीरिक शरीर की बीमारी होती है। और उसी पृथ्वी से बनी हुई दवा, उसी मटेरियल चीज़ से बनी हुई दवा ही उसका उपचार करती है। तो दोस्तों, ये एक पदार्थ से पदार्थ का इलाज किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन क्या होता है। सेल्फ एजुकेशन मतलब होता है आत्मज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आत्मज्ञान आता कहाँ से। आत्मज्ञान हमारा हमेशा आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन से आत्मज्ञान आता है, सेल्फ नॉलेज आता है। और सेल्फ नॉलेज का मतलब होता है कि स्वयं को देखना। स्वयं को देखने से तात्पर्य ये होता है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर ये विचार, भावनाएं कहाँ से आती है, इन सब का स्रोत क्या है, मेरी भीतरी आंतरिक प्रक्रिया कैसे चलती है, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, चित्त कैसे काम करता है, अहंकार कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करता है, यानी शारीरिक प्रक्रिया कैसे होती है, मानसिक प्रक्रिया कैसे होती है, और इसको कैसे संतुलित किया जाए, ये दिखाना, ये समझाना ही हमारे अध्यात्म का काम होता है। यानी अध्यात्म एक प्रकार से एक जीवन जीने की कला है। अध्यात्म हमें ये सिखाता है, सेल्फ नॉलेज हमें ये बताता है कि हम अंदर से, यानी शरीर के अंदर से, शरीर को जानना ही कि शरीर के अंदर कुछ नहीं है। शरीर के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक जो प्रकृति के नियमों के आधार पर चलती है, एक रासायनिक गुण है। हर पदार्थ के अपने गुणधर्म होते हैं, तो हर ये शरीर पूरी एक पदार्थ के गुणधर्म के आधार पर गति करता है। ये अध्यात्म हमको बताता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के 700 श्लोक हमें इसी को बताने के लिए है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना के प्राणी हो। इसीलिए हमें ऋषि अष्टावक्र भी समझाते हैं कि तुम प्रकृति परे, यानी तुम प्रकृति से परे हो, तुम प्रकृति नहीं हो।
तो ये हमें पता चलता है हमारे आत्मज्ञान से। बगैर आत्मज्ञान के हम कुछ भी नहीं जान सकते। हम सिर्फ ये है कि जो हमारी स्थूल इंद्रियां बाहर की ओर देखती है, जो दिखता है उसको हम सच मान लेते हैं, वो सच नहीं होता। वो निरंतर परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं होता। वो एक समय टाइम का एक धोखा है। एक समय में कोई चीज़ दिखती है और वो तुरंत ही बदल जाती है। तो किसी भी चीज़ का वो कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व से स्वभाव रहित है, यानी वो निरंतर बदल रही है। हम भी पैदा होते हैं, हम निरंतर बदलते हैं। हमारे अंदर जैसे कोई कुर्सी बनती है तो उसके अणु परमाणु के कारण वो उसका तैयार होती है, लेकिन उसके अंदर उत्पत्ति, स्थिति और विनाश चालू हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है, स्थिति, उत्पत्ति और विनाश ये स्वभाव से शून्य रहित है। तो ये सेल्फ एजुकेशन है जो हमें बताता है कि हमारे अंदर हमें जीना कैसा है। तो दोस्तों, मेडिकेशन सिर्फ दवाई हमारे शरीर का उपचार करती है, लेकिन जो सेल्फ नॉलेज होता है वो हमारे अंदर एक मानसिक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें समझाता है कि जीवन कैसे जीना है, हमारा इस प्रकृति से क्या संबंध होना चाहिए। प्रकृति जो हमारे अंदर त्रिगुणात्मक रूप में बैठी है, जिसे हम हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र ऋषि कपिल के द्वारा दिया गया सांख्य दर्शन हमें बताता है कि प्रकृति जो कि 24 गुणों से मिलकर बनी हुई है, जिसको 20 स्थूल प्रकृति बोलते हैं। 20 तत्व ऐसे होते हैं जो स्थूल रूप में हमें दिखाई देते हैं, और 4 ऐसे अंतःकरण होते हैं जो हमें सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो इनके आधार पे ये शरीर निर्मित होता है। हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे अंदर हमारा ज्ञान, हमारा एजुकेशन ही बताता है कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जीना है। यदि कोई व्यक्ति को जो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, तो उस पढ़ाई लिखाई का अपने जीवन में किस संतुलन से रह के काम करना है, ये भी हमें अध्यात्म ही बताता है। दोस्तों, यदि आपने खूब पढ़ाई लिखाई कर लिया, आपको अच्छी पोजीशन मिल गई, आप नेता बन गए, आपके पास खूब पैसा भी आ गया, आप डॉक्टर बन गए, आपका खूब पैसा आ गया, लेकिन आपको जीवन अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, यदि अध्यात्म क्या है ये नहीं समझ पाओगे, यानी आप स्वयं की आंतरिक जर्नी को नहीं देख पाओगे, तो आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि हम भागते हैं चीज़ों के पीछे। हमारे अंदर एक ऐसा तत्व बैठा हुआ है जिसको हम अहंकार बोलते हैं। वो हमेशा एक अपूर्णता में पैदा होता है, और अपूर्णता हमेशा एक दुख लेके आती है, और यानी दुख के साथ जन्म होता है, और दुख ही अपूर्णता होती है, और अपूर्णता हमेशा कामना करती है, और कामना हमेशा संसार की ओर होती है। तो व्यक्ति जब तक संसार की ओर भागेगा कामना के लिए, वो संसार की चीज़ों को ही देखता रहेगा। वो उसे चीज़ें मिलते जाएगी, लेकिन वो चीज़ें उसे कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि ये सब जो डिज़ायर है ये हमारे केमिकल्स है, ये हमारे अंदर इम्प्लांटेड की गई है, ताकि हमें इच्छा उतनी ही करना है जितनी हमारे मन को आवश्यकता है, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है, जितना हमें जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। लेकिन व्यक्ति जब आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह करता है और उससे चीज़ें खरीदता है, उससे रिश्ते बनाता है, समाज में जाता है, यानी भौतिक वस्तुओं की चीज़ें खरीद के वो अपने मन में विषय को इकट्ठा करता है, और सामाजिक रूप से यानी समाज में जाके अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, लोगों से अपना रुतबा बनाने के लिए वो अपने उसके भी विषय को इकट्ठा करके अपने मेमोरी में रखता है। तो आध्यात्म हमें बताता है कि आपका मन जो है उसमें विषयों से आपको मुक्त होना है, न कि मन को विषयों से भरना है। क्योंकि मन एक कॉलोनी है, और उस मन के केंद्र में अहंकार बैठा होता है जो विषयों का भोग करता है, और वो वही विषयों का भोग करता है जो उसमें उसकी रुचि रहती है। इसीलिए वह इंद्रियों के माध्यम से निरंतर विषयों को इकट्ठा करते जाता है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है कि आप जो संसार में दौड़ रहे हो चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, आप दौड़िए मत, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप विषयों को इकट्ठा करेंगे, और विषय हमेशा विष के समान होते हैं, और ये विषय ही आपको आपके शरीर की जो रासायनिक प्रक्रिया है, आपके शरीर के जो हार्मोन्स है, आपके शरीर के जो एंजाइम्स है, इन सब की गतिविधियों को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए आप मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं, और जब व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो वो शारीरिक रूप से भी बीमार होता है, क्योंकि हम साइकोसोमेट्रिक होते हैं। तो हमारे लिए जब हम अध्यात्म हमें शिक्षा दे देता है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे नौकरी करना है, आप जिस नौकरी में हो आपको कैसे स्टेबल रहना है,
क्यों आपको स्वयं को समझने के लिए देता है कि आप जो जिस चीज़ से आपको एक प्रकाश मिल रहा है, लाइट मिल रही है, उस सत्य का प्रकाश मिल रहा है, उस सत्य के प्रकाश में स्वयं की गति को देख लो। यदि आपने उस सत्य के प्रकाश का यदि अपने जीवन में सही उपयोग कर लिया तो आप मन में विषय कभी नहीं भरेंगे, क्योंकि ये रियलिटी है। यदि जो आदमी अपने हकीकत को जान लेता है, जो आदमी अपने रियलिटी को जान लेता है, वो आदमी फिर उसके ट्रैप में नहीं फंसता है। तो दोस्तों, हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हमारे अंदर हम स्वयं के अस्तित्व को नहीं जानते। मैं कौन हूँ ये नहीं जानते। मेरा इस प्रकृति जो हमारे शरीर में बैठी है त्रिगुणात्मक रूप में तम रज सत, जिसके आधार पर हमारा अहंकार अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और तरह तरह की कामनाएं करता है। तमोगुण की तमो रूप में जीता है, रजो रूप में जीता है और सात्विक रूप में जीता है। तो दोस्तों, इस तरीके से वो हमें अहंकार हमें जो है नहीं, जिसकी प्रतीति हमें काल्पनिक तौर पे होती है, और वो हमें पूरी हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करके रखता है। तो हमारे संत महात्माओं ने हमें समझाया है, ऋषि अष्टावक्र, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर जी, गुरु नानक जी, कबीर साहब जी, मीराबाई जी, जितने भी जो संत गुरु, संत तुकाराम महाराज हो, जो भी हो, जितने भी महर्षि दयानंद जी हो, जितने भी स्पिरिचुअली आध्यात्मिक गुरु हुए, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि आप अपने शरीर को पहचानो। शरीर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रासायनिक प्रक्रिया वाला शरीर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो चेतना जो तुमसे भिन्न है। इसीलिए हमारे आदि शंकराचार्य जी ने जो पूरे विश्व को एक विशाल अद्वैत वेदांत दर्शन दिया, जो उन्होंने समझाया कि जगत मिथ्या है, आपके अंदर जो तत्व बैठा है अहंकार वो है ही नहीं, उसने झूठ मूठ का जगत रचा है। जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो होता है ये व्यक्ति के अहंकार के लिए होता है, जबकि अहंकार झूठा है। तो ये आपने जो समय के रहते जो दुनिया बनाई, ये सत्य कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, ज्ञान, सेल्फ एजुकेशन आपको एक नई जीवन जीने की दिशा दिखाता है, एक प्रकाश देता है, जिससे आपको आंतरिक बल मिलता है और आप अपने रासायनिक प्रक्रिया को देख लेते हैं कि आपको अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करना है, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को कैसे नियंत्रित करना है। ये आपके स्वयं साक्षित्व भाव आने लगता है जब आपके अंदर आत्मज्ञान जागता है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक इवाल्व होके आया है, हमारा शरीर एक 4.5 बिलियंस पुरानी पृथ्वी से बना हुआ हमारा शरीर है, और न जाने जब पृथ्वी सूर्य से छिटकी है और एक पृथ्वी 4.5 बिलियंस पुरानी है, लेकिन उसके बाद और उसी के विस्फोट से हमारे अंदर यहाँ पे जो जल है, जल उत्पन्न हुआ, और भी जल दूसरे ब्रह्मांड से एस्ट्रॉइड टकराने के कारण जो जल यहाँ पे हमको मिला है अतिरिक्त। तो हमारा जो शरीर है उसी पानी से बना हुआ है। हर व्यक्ति का, हर पशु पक्षी जीव जंतु का शरीर उसी पानी से बना हुआ है, और वो पानी पूरे ब्रह्मांड का पानी, पृथ्वी ग्रह का तो है ही, साथ में कुछ एस्ट्रॉइड पृथ्वी ग्रह से टकराने के बाद हमारे पृथ्वी ग्रह से टकराए, और उनका पानी भी हमारे अंदर है। तो हमारे पास पूरा ब्रह्मांड हमारे है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें समझाया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, यानी ये जो शरीर है, ये घट है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। और वो प्रकाश हमारे अंदर, प्रकाश सब जगह दसों दिशाओं में फैला हुआ है, जिसके माध्यम से हम इस पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपनी इस मायावी दुनिया, ये जो काल सापेक्ष हम जो जीते हैं, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो हम जीते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, यदि हम इसके आधार पर यदि काल सापेक्ष जिएंगे तो हम उस सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि काल समय से परे होता है, और जो सत्य, जो वर्तमान जो होता है वो निरंतर चलते रहता है। वो काल नहीं होता, वो वर्तमान होता है, वर्तमान सत्य होता है, जो कभी मिटता है न मिटेगा, वो निरंतर है, वो अजन्मा है, जिसका कभी कोई जन्म नहीं होता। तो दोस्तों, हम वो चीज़ है जो हमारा कभी जन्म नहीं होता, ना हम कभी मरते, ना कभी हम नष्ट होते। तो हम एक पदार्थ है, पदार्थ मरता है, को कभी भी नष्ट होगा, क्योंकि कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके जो कभी नष्ट नहीं होगा। उसकी वो हमेशा पदार्थ मतलब पदार्थ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। जैसे लोहा होता है, लोहे में ऑक्सीडेशन होता है, लोहे में जंग लगने के कारण लोहा अपना अस्तित्व खोने लगता है और वो दूसरे रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो दोस्तों, हमारा बॉडी भी इसी तरीके से है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, नो मेडिकेशन ओनली सेल्फ एजुकेशन। तो दोस्तों, सेल्फ एजुकेशन, आत्मज्ञान ही आपको एक नया जीवन देता है, एक नए जीवन देने की कला सिखाता है, और दवा आपके शरीर का उपचार करता है। लेकिन यदि आपको आत्मज्ञान है तो ही
आप उस दवा का भी सही उपयोग कर पाएंगे और उसके दवा के साइड इफ़ेक्ट से बच पाएंगे। और नहीं तो आप ज़िंदगी भर पैसा कमाएंगे और डॉक्टर के यहाँ भरते रहेंगे, आपके केमिकल इम्बैलेंस होते रहेंगे, आपका बीपी, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड जैसी बीमारियाँ निरंतर बढ़ते रहती है। दोस्तों यही कारण है, ये शरीर भौतिक रासायनिक से बना हुआ है, इसीलिए रासायन इम्बैलेंस होते हैं और फिर हमें एक सिंथेटिक रासायन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक हमारा एक मानसिक मॉडल है, हमें इस मानसिक मॉडल से बाहर आना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया हो। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेते आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।